अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मैथ्स वर्ल्ड। आज हम करेंगे वर्कशीट ग्रेड 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए से एफ पार्ट है, इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आए हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -7 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -3 है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई -7 स्क्वायर है, यानी स्क्वायर हो और जो है ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और ये माइनस माइनस क्या होगा +3। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे देन ऐड करेंगे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 49 होगा 245 +3। फिर इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 248। ये हमारा आंसर है। बी पार्ट है 14.30 डिवाइडेड बाय 2.2। सबसे पहले हम जो है डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो ये होगा 1430 डिवाइडेड बाय, अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 जीरो लगा देंगे। डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे 22 और पॉइंट के बाद क्या एक डिजिट है तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज होता है और साथ ही साथ ये रेसिप्रोकल भी हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। 1430 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10/22। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ से ये जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, तो होगा 143/22। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13/2। और अगर हमें डेसिमल में लिखना हो तो डेसिमल में है 6.5। ये आंसर हो गया आपका। सी पार्ट है -4/5 डिवाइड -16। तो -4/5, यहाँ पे भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा और 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, -1/16। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम कर देंगे माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 4 जार 20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। डी पार्ट है -1 होल 1/5 प्लस ब्रैकेट है -1 होल 1/3। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जार 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 और यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो +1 और डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस एज इट इज। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 1 जार 3, माइनस का 3 होगा यहाँ पे और +1 डिवाइडेड बाय 3। तो -5 + 1 क्या होगा हमारे पास -4/5। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो ये होगा -3 + 1 -2/3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है ऑड नंबर है, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा -12 -5 2 जार 10 डिवाइडेड बाय, और इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जार 15। तो -12 -10 कितना हो जाएगा हमारे पास -22/15। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये पार्ट है 56.65 मल्टीप्लाई 5.6। इसको भी हम पहले फ्रैक्शन में करेंगे। 5665 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए 2 जीरो ऐड कर देंगे नीचे। मल्टीप्लाई 5 और 6 एज इट इज, यानी 56, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो यहाँ पे 1 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले तो 5665 डिवाइडेड बाय 100 को सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आएगा 1133। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 56/10 करेंगे तो 28/5 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे,
देखिए क्रॉस पे तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, 1 1 3 3 और जो है 5 ये क्रॉस पे कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 20 और 28 को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो हम जो है 2 के टेबल से करते हैं। 2 10s are 20, 2 14s are 28, 2 5s are 10, 2 7s are 14। 1133 मल्टीप्लाई 7 और 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आएगा हमारे पास 7931 अपॉन 25 इक्वल्स टू 3317.24। ये आंसर है हमारा। ठीक है, ओके। एफ पार्ट है स्क्वायर रूट -36 डिवाइड ब्रैकेट -4 फिर मल्टीप्लाई -4 का होल क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे होगा हमारे पास -36, अब ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये -1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -4 पे क्यूब है तो ये हमारे पास -64, 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 9 मल्टीप्लाई -64, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, मल्टीप्लाई -64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -192। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है राउंड ऑफ 0.0067412 करेक्ट टू। ए पार्ट है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बी पार्ट है 3 डेसिमल प्लेसेस और सी पार्ट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। ए पार्ट में क्या था, 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है हमें, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, देखिए पॉइंट से पहले 0 और पॉइंट के बाद के जो 0 होते हैं इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बट राउंड ऑफ करके। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको जब यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये होगा हमारे पास 0.01। ठीक है, सिग्निफिकेंट ये जो है 0 इसको हम काउंट नहीं करते हैं। बी पार्ट में था कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस में क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस में हो जाएगा 0.007। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये होगा 0.00674। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है राउंड ऑफ ए पार्ट है 5899 किलोमीटर टू द नियरेस्ट 0.1 किलोमीटर, तो इसको हमें करना है, आगे सॉल्व करते हैं। 5899 किलोमीटर नियरेस्ट किसके, 0.1 किलोमीटर। 0.1 किलोमीटर जो है बेसिकली वो 10 के इक्वल होते हैं, यानी 10th। ठीक है, तो उसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये हमारे पास होगा 5900। इसने इसको कैरी दिया तो ये 9 हो गया, बाकी सब क्या हो गए 0। ठीक है, सेकेंड है 231 सेंटीमीटर टू नियरेस्ट 100 सेंटीमीटर। हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 200 जाएगा ये राउंड ऑफ करके। थर्ड है 3.675 ग्राम जो है टू द नियरेस्ट 1/100 ग्राम। 1/100 ग्राम को अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये होता है 0.01। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास होगा 3.68 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द 10th एंड 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 5 7 9 11 so on। अब हमें क्या करना है, 10th और 100th टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे कि पहले हम इसका a निकालेंगे। a क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 है और d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, यानी सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि 5 को माइनस करेंगे 3 से क्या होगा 2, उसके बाद 7 माइनस 5 करेंगे तब भी 2 आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तब भी 2 आएगा और 11 माइनस 9 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो a हमारे पास 3 होगा और d हमारे पास क्या होगा 2 होगा। तो आइए चले इसको सॉल्व करते हैं हम। a है हमारे पास 3 और d हमारे पास है 2। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एन टर्म का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन इक्वल्स टू ए की हमारे पास 3
प्लस n माइनस 1 और d क्या है 2। Tn इक्वल्स टू 3। अब 2n से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 1 से भी, तो ये होगा 2n माइनस 2। Tn इक्वल्स टू 2n एज इट इज। 3 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है वो n टर्म का फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, 10th टर्म की वैल्यू चाहिए और 100 टर्म चाहिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की जगह 10 रखेंगे। ठीक है, तो 10 टर्म की वैल्यू होगी हमारे पास 2 10 are 20, 20 प्लस 1 21, 21 हो जाएगा। t 10th की वैल्यू 21। ठीक है, अब हम करते हैं t 100 की वैल्यू, यानी 100 टर्म। तो ये होगा t 100 इक्वल्स टू 2 n की जगह 100 प्लस 1। t 100 की वैल्यू होगी 201। ठीक है, हमने t 10th की वैल्यू भी निकाली और t 100 की वैल्यू भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ फॉर्मूला टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द सीक्वेंसेस बिलो। अब यहाँ पे ए और बी पार्ट में देखें आपको सीक्वेंसेस मिले हुए, हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन 5 में भी फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या था, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बनाएंगे कि ए क्या है हमारे पास 13, डी क्या होगा 20 माइनस 13, हमारे पास 7 होगा, 27 माइनस 20 तब भी 7 होगा। इन सबका कॉमन डिफरेंस लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 7। तो टी एन इक्वल्स टू ए हमारे पास है 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। टी एन इक्वल्स टू 13 प्लस 7n से मल्टीप्लाई होगा और 7 1 से भी, तो ये 7n माइनस 7 हो जाएगा। टी एन इक्वल्स टू 7n, 13 माइनस 7 होगा प्लस 6। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बी पार्ट है 1 12 23 34 45 56। इसका भी हम करेंगे। ए क्या है हमारे पास 1 और डी क्या होगा हमारे पास 11, यानी 12 माइनस 1 11, 23 माइनस 12 11, 34 माइनस 23 11। सबको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा 11 ही आएगा, तो उसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 11। फॉर्मूला है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन इक्वल्स टू ए की जगह 1 रखेंगे हम प्लस एन माइनस 1 और ये होगा डी की जगह 11। तो टी एन इक्वल्स टू 1 प्लस 11 एन माइनस 11। टी एन इक्वल्स टू 11 एन और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 11 माइनस 10। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल्स। ये दो सर्कल्स है हमारे पास, इन दोनों के एरिया भी फाइंड आउट करना है और सर्कमफेरेंस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, पहला सर्कल है हमारे पास ये इस तरीके से। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल होता है, सर्कल पे ये हो या इस तरीके से सेमी सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, डायमीटर को रेडियस में चेंज करना है। ठीक है, ये डायमीटर होता है हमारे पास और डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस होता है। ये डायमीटर होता है और ये रेडियस होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायमीटर क्या है 17, इसको हम रेडियस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है इसमें हमारे पास, यानी कि 17/2, इसका हाफ कर देते हैं तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी 8.5। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करते हैं। एरिया है हमारे पास फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू क्या आ रही थी 8.5 का होल स्क्वायर। तो एरिया है हमारे पास 227.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर पे होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7
और r है हमारे पास 8.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 374/7 और इसका डेसिमल होगा 53.4 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। यानी पहले वाले सर्कल का हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया और सरकमफेरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड सर्कल पे काम करते हैं। सेकंड है हमारे पास ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो सिंपल एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास है 13 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी 3718/7 और डेसिमल में होगी वैल्यू 531.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, तो ये होगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 13 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 7436/7 और इसका डेसिमल होगा 1062.3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारे पास। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।